बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फैसले अब अडियाला जेल से हो रहे हैं और ऐसे फैसले हो रहे हैं कि सियासत को समझने वाले गुरु भी कह रहे हैं कि ये तो कमाल फैसले हो रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि जी इमरान खान ने ऐसा छक्का लगाया है कि गेंद स्टेडियम से बाहर फेंक दी है। महमूद खान अचकजई को सदारती उम्मीदवार नामजद करके इमरान खान ने कमाल कर दिया है, तहरीक इंसाफ ने कमाल कर दिया है। और इसके साथ साथ एक और चीज जो डिस्कस हो रही है वो है कि अली अमीन गंडापुर अब हलफ लेने के बाद क्या काम करने जा रहे हैं, क्योंकि अब वो भी बतौर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो अहम मुलाकात करेंगे, जो सबसे अहम मुलाकात करेंगे वो इमरान खान से होगी। अली अमीन गंडापुर वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि ये फैसला इमरान खान ने करना है कि खैबर पख्तूनख्वा की काबीना क्या होगी। वो लोग जो अली अमीन गंडापुर पर इतराज कर रहे थे कि जी बिल्कुल गलत फैसला है, ये तो बड़ा सख्त है और ये बहुत अग्रेसिव है, इससे मामला बड़े ख़राब हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अब वो भी कह रहे हैं कि जी अली अमीन गंडापुर ने कमाल तकरीर की। लेकिन चूंकि जुल्म इतना किया गया है कि अब खौफ बहुत ज्यादा है कि अली अमीन गंडापुर पता नहीं क्या करेगा। उनकी तकरीर हालांकि बहुत बैलेंस्ड थी, मगर फिर भी आने वाले हालात के हवाले से अब पेशगोइयां की जा रही हैं कि जी तो टकराव की तरफ मामला जाएगा, गवर्नर राज लग सकता है खैबर पख्तूनख्वा में। ये बात पहले भी की गई कि जी अगर अली अमीन गंडापुर को मुंतखब किया गया तो गवर्नर राज लग जाएगा, तो गवर्नर राज तो लगा नहीं। लेकिन आगे अब क्या बातें हो रही हैं, इतना खौफ क्यों है, इस पर भी बात करेंगे। फिर इमरान खान साहब को मुसलसल डील की ऑफर की जा रही है। अब इस हवाले से भी एक और खबर सामने आई है। जुनैद सलीम साहब सीनियर सहाफी हैं, उन्होंने बताया कि जी इमरान खान साहब को एक दफा फिर ऑफर की गई, उसको ऑफर ही कहेंगे, चीज़ कुछ पैगाम पहुंचाया गया बीच में किसी तरीके से, और इमरान खान साहब ने आगे से जो जवाब दिया है वो है फॉर्म 45। उन्होंने कहा कि जी जो हमारा मैंडेट है वो हमें दिया जाए, किसी जगह से हम हारे हैं, जो भी है फॉर्म 45 में अगर हम हारे हुए हैं तो ठीक है, हम मंजूर कर लेंगे, हम मान जाएंगे। लेकिन जहां जहां हम जीते हैं फॉर्म 45 के मुताबिक हमारी 2/3 मेजॉरिटी बनती है, वो चाहिए, बाकी बातें बाद की हैं। अब लगता है कि इस ऑफर के बाद भी चूंकि इमरान खान साहब नहीं माने, वो अपनी बात पर खड़े हैं। अब ये बात ही आप जोड़ लीजिए महमूद खान अचकजई की सदारती उम्मीदवार होने से। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट इसलिए कही जा रही है कि महमूद खान अचकजई माजी में पीडीएम के इत्तेहादी रहे, मियां नवाज शरीफ के साथ उनके बड़े करीबी ताल्लुकात। अच्छा, जरदारी साहब भी उनको बड़ा सराहते हैं, जमहूरियत के हवाले से जनाब कोई दो राय नहीं, बड़ी बातें की जाती हैं। अब आप देखें कि महमूद खान अचकजई का नाम आना इतनी थरथली मच गई है, क्योंकि सदारती उम्मीदवार के हवाले से मैं आपसे अर्ज कर दूं, एक तो ये सीक्रेट बैलेट होगा। जिस तरह आप लोगों ने वोट डाला जाकर, किसी को नहीं पता किसको आप डाल रहे हैं, छुप कर डालना होता है, छुपाकर, इसी तरह सीक्रेट बैलेट है। अब इतने सैकड़ों वोट हैं, क्योंकि इसमें तमाम असम्बलियां, चारों सूबाई असम्बलियां, उनके एमपीएस मेंबर वोट डालेंगे, इसमें जनाब सेनेट से वोट डलेगा, इसमें कौमी असम्बली से वोट डलेगा, और होगा सीक्रेट। अब किस किस को मैनेज किया जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। एमक्यूएम नहीं चाहती पीपल्स पार्टी का कोई आगे आए, यानी जरदारी साहब होंगे उम्मीदवार, सदर जरदारी बनना चाहते हैं, तो अब आप देखिए एमक्यूएम उधर से खबा, उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। फिर नून लीग के अपने बहुत से लोग जो कहते रहे कि जी जरदारी इस तरह वो है, जिनकी तरबियत ये हुई कि जी शहबाज शरीफ कहते थे पेट फाड़ना, इसका पैसे निकालने हैं, इनकी हमेशा उनसे इख्तलाफ रहे। ख्वाजा आसिफ तक उन लोगों में शामिल हैं जो शदीद यानी ये समझे कि एतराज़ात हैं उनको, जरदारी साहब से कभी इतबार नहीं करते, और बहुत से लोग हैं, उनको कैसे कंट्रोल करेंगे। जो तहरीक इंसाफ के लोटे हैं जिनको नून लीग में शामिल किया गया है, उनका आप क्या करेंगे, वो भी सीक्रेट बैलेटिंग का मामला है। नून लीग के अपने लोग इधर से उधर हो सकते हैं। फिर बलूचिस्तान असम्बली, वहां पर आप देखें कि एक बड़ी जबरदस्त गेम बकौल नहीं मशर भट्ट साहब, वो बड़ी जबरदस्त गेम हो सकती है, या आपके जमीर के फैसले हो जाएं, फिर क्या करेंगे, क्योंकि बलूचिस्तान असम्बली के मेंबर्स के मुताबिक हर एक का वोटिंग राइट होगा, यानी परसेंटेज के लिहाज से, यानी एक वोट अगर बलूचिस्तान असम्बली के मेंबर का है तो यहां पर बाकी तो आबादी के लिहाज से बाकी सूबों में ज्यादा एमपीएस हैं, तो उनका उसी तरह डिवाइड किया जाएगा कि उनके मुताबिक हो। यानी फर्ज कीजिए जितने वोट हैं 65 हैं बलूचिस्तान के, तो अगर सूबाई पंजाब असम्बली में अब जाहिर है कि यहां तो से कहीं ज्यादा है, तो अब उनको इस तरह डिवाइड किया जाएगा। फिर फर्ज कीजिए 4 के मुताबिक एक आता है, मिसाल के तौर पर 3 के मुताबिक एक वोट बनता है, उधर 3 तो बलूचिस्तान का एक वोट, तो उसके मुताबिक वोट होंगे, तो बलूचिस्तान की और ज्यादा अहमियत बढ़ जाती है। तो लिहाजा अब महमूद खान अचकजई का ताल्लुक बलूचिस्तान से है। तहरीक इंसाफ भी कह रही है जी कि बलूचिस्तान को हमने अब इसमें एक अहमियत दी है। और फिर ऐन मौके पर महमूद अचकजई पहुंच जाते हैं फजलुर रहमान साहब के पास वोट मांगने के लिए। फजलुर रहमान साहब पहले ही नाराज हैं जरदारी साहब से भी, नवाज शरीफ साहब से भी। नवाज शरीफ उनको मनाने में नाकाम रहे हैं। हाँ, यहां तक जरूर है, अश्योरेंस कोई नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि जी फजलुर रहमान साहब जो है वो कोई स्ट्रीट एजिटेशन नहीं करेंगे और शायद वो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ कुछ थोड़ा सा हाथ हौला रख लें।
मगर ये भी पता नहीं है। जहां तक बात साथ चलने की है तो वो तो फजलुर रहमान साहब ने साफ कहा है कि जी देखेंगे, अभी कुछ फैसले कर सकते हैं। जिस तरह कोई घर आ जाता है तो उसको फौरी तौर पर उस तरह ना तो नहीं की जाती। तो फजलुर रहमान साहब भी अगर अचकज़ई साहब की तरफ गए, उनका लगा लीजिए वोट, फिर जो कौम परस्त जमातें हैं उनका आप देख लीजिए, मेंगल वगैरह वो सारा कुछ, और जमात इस्लामी, इसी तरह दीगर जमातें जो हैं, GDA है, जो भी और जमातें उनका आप देख लीजिए। तो ये एक मामला बड़ा और तरफ जा रहा है। तो खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, फिर उधर सिंध में, पंजाब में, तो हर तरफ से वोट आना है। तो एक चीज़ तो बड़ा वाज़ेह है कि अब जरदारी साहब के लिए गेम इतनी आसान नहीं, को वॉक ओवर नहीं रह गया उनके पास। ऐसे तो नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलाकर इकट्ठे तो हो गए, मगर अब महमूद अचकज़ई की एंट्री से उनके लिए काम इतना आसान नहीं रहा। फिर आप देखिए कि अब ये जो बात की जा रही है, हबीब अकरम साहब ने भी इसको हाईलाइट किया कि फैसले तो अब अडयाला जेल से होने हैं। आप मंजर देखिए, उन्होंने एक तस्वीर कशी की है कि इस वक्त हो क्या रहा है मुल्क में। यानी खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला, जो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग वज़ीर आला है, उसके पास बहुत ज़्यादा वोट हैं और वो बड़े वाज़ेह फैसले लेने वाला है, जिससे सब डर रहे हैं कि पता नहीं क्या कर देगा। वो कह रहा है कि जी काबीना तो इमरान खान ने डिसाइड करनी है। वो हर फैसले के लिए अब जाएगा अडयाला जेल, वहाँ पर जाकर जनाब मिलेगा, मुशावरत करेगा, बात कर रहा होगा। उसके बाद जनाब खैबर पख्तूनख्वा में आपको चीज़ें नज़र आ रही होंगी। नजम सिटी साहब कहते हैं जी हालात बड़े ख़राब हो सकते हैं क्योंकि विफाक ने पैसे देने हैं खैबर पख्तूनख्वा के, और वो कहेगा जी हम नहीं दे सकते ज़्यादा पैसे, आप से हम कुछ पैसे वापस रखेंगे। उधर मामला आएंगे, यहाँ खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से कहा जाएगा जी बिजली हम जो आप दे रहे हैं उसकी जो रॉयल्टी है वो हमें नहीं मिल रही, वो मामला आएंगे। तो एक बड़ा एक माहौल जो है टेंस हो सकता है। और अली मीन गंडापुर जो है वो इसलिए नहीं झुकेंगे कि जी इमरान खान साहब पीछे से उनको हिदायत दे रहे होंगे, तो मामला फिर एक टकराव की तरफ जाएगा और मामला ख़राब हो सकते हैं और फिर शायद इवेंचुअली गवर्नर राज की तरफ जाएंगे। ये नजम सिटी साहब का कहना है। और बाकी है कि वो तो मान रहे हैं कि जी इमरान खान साहब मकबूल से मकबूल तर हो रहे हैं, और जितनी उनकी इस वक्त स्ट्रीट पावर नजर आ रही है, आपने आज एहतजाज भी देख लिया जिस तरह से हुआ है, कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतनी पकड़ धकड़ के बाद भी इस तरह एहतजाज होगा। सीनियर एडवोकेट जो हैं वो गिरफ्तारियां दे रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। आफ्ताब बाजवा हैं, ज़हीर ओकर हैं, और यूसुफ वाई और एजाज भुट्टर और बहुत से वकला आम लोगों को गिरफ्तारियां दे रहे हैं। वो बाजी नहीं आ रहे, जब कॉल आती है वो निकल आते हैं। इतना लाठी चार्ज भी होता है, उठाया भी जाता है, इधर उधर भी किया जाता है, वो मामला फिर नहीं रुक रहा। शेर अफजल मरवत जो है वो अकेले ही काफ़ी हैं, जिस तरह का वो एहतजाज लेकर और जितनी क्राउड लेकर आ जाते, क्राउड पुलर हैं, वो एक अलग मामला बना हुआ है। फिर ऊपर से अब ये कि जी इमरान खान जो हैं उनकी ताकत बढ़ती चली जाएगी, इतनी जिसकी मकबूलियत हो, आवाम जिसके साथ इतना ज़्यादा हो, आप उसको किसी तरह से माइनस कर ही नहीं सकते, वो मुमकिन ही नहीं है, वो प्लस होता चला जा रहा है। ये एक चैलेंज है। फिर सिर्फ अली मीन गंडापुर का मामला नहीं है, और ये जो सदारती उम्मीदवार के हवाले से एक बड़ा ज़बरदस्त फैसला लिया है इमरान खान साहब ने, यही नहीं है। बात यह है कि अपोजिशन लीडर जो है, जो बाजार लग रहा है उमर अयूब होंगे, वो किससे कंसल्ट कर रहे होंगे? वो भी इमरान खान से, अडयाला जेल। पंजाब का अपोजिशन लीडर वो किधर जाएगा, किससे बात कर रहा होगा? वो भी अडयाला जेल, इमरान खान से। तो अब देखिए, मतलब सबसे बड़ा सूबा पंजाब, वहाँ के मामला देखें। अगर आप सिंध में देखें, वहाँ भी ये हो रहा होगा, अहकामात तो अडयाला जेल से जा रहे होंगे। तो जो सियासत है वो अडयाला जेल के इर्द घूम रही होगी, कैदी नंबर 804 के इर्द घूम रही होगी, वहाँ से वो फैसले ले रहे होंगे। जिस तरह मैंने आपसे अर्ज किया कि ये तो अब जुनैद सलीम साहब ने भी कहा कि जी वो कह रहे हैं जी फॉर्म 45 से पीछे मामला नहीं हट सकता। तो अभी देखें अब अली मीन गंडापुर जो हैं वो किस तरह के अहकाम जारी करते हैं, क्योंकि नजम सेठी साहब ने कहा जी पहले भी ये था कि यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस आ गई थी और वो इमरान खान की हिफाजत कर रही थी। यहाँ लाहौर में ज़मान पार्क, वहाँ भी वैसे आज तो पुलिस पहुँचा दी गई थी। अब ये मामला बड़ा गड़बड़ होगा कि पंजाब पुलिस जो है वो क्या करेगी। खैबर पख्तूनख्वा में तो कहा जाएगा जी आप यहाँ आकर नहीं इस तरह गिरफ्तारियाँ कर सकते, आप ये क्या मामला कर रहे हैं। और अगर पंजाब पुलिस के यही जो मामलात हैं, लाठी चार्ज, पकड़ धकड़, ये सब कुछ, ये खैबर पख्तूनख्वा में तो नहीं हो सकता, वहाँ तो नहीं जाकर इस तरह से कर सकेंगे, ना उनको करने की इजाज़त दी जाएगी। तो ये एक बड़ी टसल फिर बन सकती है। और जो भी शहबाज शरीफ साहब जिस तरह से चाहेंगे वो पंजाब से तो करवा लेंगे, सिंध में भी शायद थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस का सामना होगा, लेकिन बलूचिस्तान की तो सूरत हाल ही और है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में उनको रेजिस्टेंस का सामना होगा। फिर ये भी वहाँ खैबर पख्तूनख्वा के ख़िलाफ़ अगर कदम उठाना शुरू करेंगे तो वहाँ से भी पब्लिक रेजिस्टेंस आएगी, पब्लिक पहले ही इनके खिलाफ़ है। तो इनके लिए मामलात आगे बड़े मुश्किल से मुश्किल तर होते चले जाएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।